अरे यार 1 मिनट हौसला कर। थोड़ा चिल करना है और बच्चों से बात भी करनी है। बनाए शाहिद अफरीदी के लिए एक मजेदार फैन वीडियो। गिगली के पेज को टैग करो और #meet शाहिद अफरीदी #गिगली बूम बूम बबलगम के साथ अपनी वीडियो पोस्ट करो। वीडियो एंट्रीज की लकी ड्रॉ विनर को बुलाया जाएगा और होगी उनकी लाला से मुलाकात। गिगली बूम बूम बबलगम, ये है छोटे उस्तादों की गेम। Assalamu alaikum Pakistan. I'm Yusuf Mozum and I'm 15 years old. I'm extremely happy that Boom Boom Bubblegum has given me the chance of meeting my hero, Shahid Khan Afridi. I've always looked up to him in terms of sportsmanship and social work. I'm a young coach and ambassador of Football for Friendship from my country. By playing football and putting up a positive image of Pakistan on a globe is a pride for me. My inspiration has been Shahid Khan Afridi. His devotion and hard work has led to his astounding success. I want to follow in his footsteps, aspiring to becoming a renowned player and do great wonders. Shahid Khan Afridi has taught us that you have the power to change the world by chasing visions of your future. Be the best possible version of yourself. काफी टैलेंटेड है ये बच्चा, एक्टर भी बन सकता है, फुटबॉलर तो है, एक्टर भी बन सकता है। Thank you, Boom Boom Bubblegum, for giving me the opportunity to meet Shahid Afridi. I really like him because he's an amazing cricket player. He's a big cricket icon and he's so inspiring. He's an amazing athlete. Thank you, beta. I would love to meet him. I love to meet you too. Hi everyone. So why to meet Shahid Afridi is because he's a great athlete. Thank you. An amazing person. And he doesn't take losing very hard. And that's why he inspires me to be a better athlete and a better person. And I would really love to thank Boom Boom Bubblegum for giving me the opportunity to meet someone I adore. So, #Boom Boom Bubblegum, #Multan Sultan, #Shahid Afridi. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं, हम जब ट्रैवल करते हैं तो अपने फैंस से बड़ी कम मुलाकात आई मीन के इंटरेक्शन बड़ा कम होता है। तस्वीरें हो जाती हैं, ऑटोग्राफ्स हो जाते हैं, लेकिन उन बच्चों की क्या फीलिंग है, वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी कम मिलती है। मैं सारा क्रेडिट देना चाहूँगा गिगली बूम बूम बबलगम को, जिन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है और मुझे मौका मिला है कि मुझसे भी सवालात हों और मैं भी सवाल पूछ सकूं अपने फैन से। तो आज इससे पहले जो इनिशिएटिव लिया है बूम बूम बबलगम ने, आई थिंक ये ओवरऑल एक हमारा शुरू हुआ है कॉन्सेप्ट के इंशाल्लाह हम अपने फैन से मिलते रहेंगे, उनको मौका देंगे कि वो अपने स्टार से मिल सके और उनको अपनी फीलिंग्स वो हमसे शेयर करें, क्या सोचते हैं, क्या बनना चाहते हैं और उन्हें स्टार्स क्या मशवरा देते हैं उनकी लाइफ में कि वो किस तरह कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 और ऐसे इस मुल्क का फ्यूचर, मुल्क पाकिस्तान जिन्हें मैं समझता हूँ यूथ हमारा फ्यूचर है इस मुल्क का, तो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं और कुछ मेरे से वो सवाल पूछेंगे, एक आधा सवाल मैं भी उनसे करूँगा। तो ये रहे वो मेरे फैंस, मेरे दोस्त। कैसे हैं आप लोग भाई? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? माशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ज़्यादा खुशी हो रही है मुझसे मिलके? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके। आप लोगों की वीडियोस मैंने देखी, आप लोगों की वीडियोस को सिलेक्ट किया गया एंड देन आप लोगों को बूम बूम बबलगम ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अपने स्टार से मिलें। तो ओवरऑल क्या फीलिंग है आप लोगों की, मैं सुनना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत एक्साइटेड है। वेरी गुड, वेरी गुड। यकीन नहीं आ रहा कि हम लोग सिलेक्ट होके आए हैं और आपसे मिलने। आपकी वीडियोस इतनी अच्छी थी कि मैं सिलेक्ट करना पड़ा आपको। जी आप क्या कहती हैं? मतलब मैं आपसे इंस्पायर बहुत होती हूँ क्योंकि आप बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं टुवर्ड्स अ बेटर पाकिस्तान एंड खुश रहो, थैंक यू सो मच। पहले आप मुझसे सवाल करेंगे कि मैं आपसे सवाल करूँ, ये बताएं। आप पहले मैं कर लूँ? अच्छा जी, मेरा इस सवाल जो है ना यूसुफ के लिए, जो मैं यूसुफ आपकी मैंने वीडियो देखी, मुझे बहुत पसंद आई आपकी और मैं समझता हूँ कि आप जो हैं वो फुटबॉल के लिए यंग कोच हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्लोबली।
मैं कैसे आपका रोल मॉडल बना? क्या आप मुझसे क्या आपको सीखने का मिला, या क्या मुझे कहाँ सुना आपने, कहाँ आप इंस्पायर हुए? टेलीविजन पे आपको देखा, आपकी मैचेस देखे और योर लीडरशिप स्किल्स और योर डेडिकेशन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स Wow. और योर हार्ड वर्क, इसीलिए यू आर माय रोल मॉडल। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। और आप जो काम कर रहे हैं उसी में लगे रहें इंशाल्लाह, और देयर इज़ नो शॉर्टकट, मेहनत करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। आपके जो गोल्स हैं वो आप लाजमी अचीव कर पाओगे। अच्छा जी, मेरा सवाल है बिया से। बिया कैसी हैं आप? ठीक हो आप? अच्छा, आप ये बताएं कि पाकिस्तान के लिए इंडिविजुअली आप क्या कर सकती हैं? जब हम सोचते हैं कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ करें तो हम अक्सर घबरा जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम तो ऐसे ही हैं, नो वन नोज अस, हम क्या करेंगे। लेकिन उसका भी हल है, वी कैन टेक स्मॉल स्टेप्स, हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं। वेरी गुड। आप ग्लोबल वार्मिंग से अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं, पोल्यूशन ना करें, गार्बेज ना फेंकें। आप कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं, जब आप जाएं सड़कों पे भी 10 रुपए दे दें किसी गरीब को, वो भी फायदेमंद है आपके मुल्क के लिए। इस तरह छोटे छोटे आप काम करेंगे तो आप अपने मुल्क की बेहतरी। मतलब हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ना, हमने भी क्या करना है। अगर हम हर चीज गवर्नमेंट पे छोड़ेंगे तो वो हम भी तो अपनी ड्यूटी निगलेक्ट कर रहे हैं ना। वेरी गुड। एज एम्बेसडर, वी ऑल आर एम्बेसडर्स, तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। ख़ास तौर पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो सिग्नल पे खड़े नहीं होते 2 मिनट या 1 मिनट के सिग्नल, उसको फॉलो नहीं करते, उस पर खड़े नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने, थैंक यू सो मच। रिजा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आप थोड़ी समझदार लग रही हैं तो मुश्किल सवाल पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। आई नो समझदार आप भी हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप मुझे सिर्फ 10 चीजें बताएं जो पाकिस्तान के लिए जानी जाती हैं ग्लोबली। 10 चीजें? 8 भी बता दें, 5 भी बता सकती हैं। एक तो आम खाने का बड़ा मजा आता है। आम की बहुत शौकीन लग रही हैं। तो मैं बहुत पाकिस्तानी आम देखे हैं। Very good. में प्राइड होती है। ऑल्सो पाकिस्तान की सीनिक ब्यूटी, मतलब नॉर्दर्न एरियाज पे जाके बस अमेजिंग, ब्यूटीफुल, आई नो। यस, एंड उसी से मतलब बहुत टूरिस्ट आते हैं बाहर से और यहाँ पे आके बेसिकली यहाँ की सीनिक ब्यूटी आके देखते हैं। और क्या हो सकता है? पाकिस्तान एक बहुत मशहूर मुस्लिम कंट्री है। वेरी गुड। Also लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, yes. Land of prosperity, Yeah. and also for the Pakistan movement, जो एक बहुत बड़ी movement थी, और it's known for the Pakistan movement also। और एक और बात, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का नाच गाना, पाकिस्तान का खाना, पाकिस्तान का खाना बहुत। फूड स्ट्रीट वगैरह जाते हैं। बाहर से लोग आते हैं, फूड स्ट्रीट फिरते हैं यहाँ पे। आपको पता है जितने भी इंग्लिश क्रिकेटर्स जो आते हैं, मैं जब जाता हूँ इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट वगैरह, तो आप यकीन करें वहाँ पे गोरे जो हैं वो पाकिस्तानी खाने इतने पसंद करते हैं। और अभी जो PSL चल रहा है, सारे लड़के जो हैं वो पाकिस्तानी खाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। आप लोगों ने कोई सवाल पूछना हो मुझसे? यूसुफ पूछें, क्या पूछना है आपने? लाला, आपने वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सेंचुरी की, you were just 17, और आप मेरी उम्र के थे। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट 50s, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट और मोस्ट मैन ऑफ द मैचेस और मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस, इन सारी अचीवमेंट्स के बाद हाउ डू यू? यार वेल, अचीवमेंट किसी भी चीज़ की हो, कोई भी जब आपका लाइफ में कोई गोल अचीव करते हो तो आप बड़ा अच्छा फील करते हो। एंड देन पाकिस्तान की जब बात हो, पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट्स हो, तो उसके लिए खैर मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, जिस तरह मैं हमेशा कहते हुए हूँ कि मेहनत के बगैर कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपकी नीयत साफ़ हो, आपका एम, आपका गोल आपके सामने हो, दूसरी चीज़ों से आप डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कि दूसरी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। आजकल आपको पता है कि इंटरनेट का दौर है। ज़्यादातर बच्चों को मैं देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मोबाइल हाथ में होते हैं। आई डोंट नो क्यों वो मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्या उनके कारोबार बिजनेसेस चल रहे हैं? वो उनकी उम्र होती है पढ़ाई के लिए, तो फोकस पढ़ाई पे करे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा
मेरे ख्याल में जब आपकी एज में था तो मेरे भी बहुत सारे ख्वाब थे, देखा करता था, और उन ख्वाबों को हकीकत में होते हुए जब देखता था तो मेरे ख्याल में वही अचीवमेंट होती है आपकी, जब ड्रीम्स बिकम ट्रू, यू नो। तो ये एक चीज़ है कि लाइफ में जो भी चीज़ हासिल करनी है वो मेहनत से ही हासिल करनी है। यस, नेक्स्ट। अच्छा लाला, आपने क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे लंबा छक्का मारा हुआ है 158 मीटर्स। वाह। इतनी जान कहाँ से लाते हैं, क्या खाते हैं? पाकिस्तानी खाने खाते हैं, ये छक्के पाकिस्तानी खाने खा के ही लग सकते हैं। खैर ये जितना बताते हैं 158 मीटर्स तो नहीं होगा, 115 अगर होगा तो होगा, इसलिए कि वो ग्राउंड से बाहर लग के एंड देन फिर वो गोल्फ क्लब में चली गई थी तो वो उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन छक्का मारने के लिए नो डाउट जान चाहिए, हाथों में, शोल्डर में आपकी जान होनी चाहिए, आपकी बैक स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि बॉल स्विंग अच्छा कर सको आप। एंड देन फिर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमिंग कुछ आज सिक्सेस ऐसे होते हैं जो आप मार तो देते हो लेकिन उसमें टाइमिंग नहीं, उसमें जान होती। कुछ सिक्सेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आप टाइम करते हो, जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज़ों को मिला के ही देन आप एक अच्छा लंबा गोल्फ शॉट मार सकते हैं। जी लाला, आप 25 इयर्स से खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, तो आप में क्या खासियत है? वेल इतना लंबा अगर करियर हो आपका तो उसके लिए एक तो आपकी परफॉर्मेंस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि जब हमने क्रिकेट शुरू की थी तो हमारी सीनियर्स बहुत अच्छे थे। वसीम भाई, इंजी भाई, मोइन भाई हो गए, एंड देन वकार भाई, ये वो प्लेयर थे जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया जब हम बिल्कुल यंग आए थे टीम के अंदर। इनकी सपोर्ट की वजह से ही, इनका कॉन्फिडेंस देने की वजह से ही हम इतना लंबा खेल सकें। और उसकी एक और वजह ये भी है कि आप जब अपने सीनियर्स को देखते हैं कि वो प्रेशर में, मुश्किल सिचुएशन में पैनिक नहीं करते थे, वो कॉन्फिडेंट होते थे। सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ बिलीव की वजह से ही अभी तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मेरे साथ जो क्रिकेटर थे वो भी रिटायर हो गए, जो मेरे बाद आए थे वो भी रिटायर हो गए, मैं नहीं हो रहा। इसलिए कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई एम स्टिल पैशनेट अबाउट माई क्रिकेट, एंड मेरे फैंस मुझे खेलते हुए देखना चाहते हैं। एंड देन फिर फाउंडेशन की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से मैं अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी यूसुफ। लाला, ये आपकी फाउंडेशन के बारे में मेरे फ्रेंड्स और मैं बड़ी कीनली फॉलो करते हैं, तो ये कब और किसकी सपोर्ट से आपने शुरू किया? यार यूसुफ, अगर मैं आपको बताऊं कि ये मैं हमेशा अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इंसानियत के लिए कुछ कर सकूं। इसलिए कि अपने लिए ज़िंदगी गुजारना ये तो बहुत आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं चाहूँ जितना मुझे अल्लाह ने दिया मैं आराम से घर में बैठ सकता हूँ, मैं आराम से अपना फैमिली को प्रॉपर टाइम दे सकता हूँ। लेकिन इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया, इस मुल्क ने मुझे इज़्ज़त दी है, नाम दी है, आप जैसे लोगों से प्यार मिला है बहुत ज़्यादा। हमारा असल पाकिस्तान ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ के हवाले से हो, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, चाहे साफ़ पानी पीने के हवाले से हो, लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म की नेमत से नवाजा है, व्हाई नॉट कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकूं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो ये एक था कि जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, देन मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अब शुरू कर लेना चाहिए। तो हॉस्पिटल से शुरू किया, एंड देन अभी बहुत सारे पानी के प्रोजेक्ट्स किए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नाउ अभी 14 स्कूल हुए हैं जिसमें 4500 बच्चे माशाल्लाह से पढ़ रहे हैं डिफरेंट एरियाज़, रिमोट एरियाज़ के अंदर। और इस चीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और मुझे पता है कि आप जैसे बच्चे इस मेरे बाजू बनेंगे जो कि मेरे लिए काम करेंगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह। जी लाला, ये बताएं, बाकी बातें तो साइड पे, लेकिन क्रिकेट, बाकी बातों को साइड पे कर दें। अच्छा, आपकी बात को अहमियत दें हम। अच्छा देखिए, अब मैं आपसे ये पूछना था कि आपका फेवरेट क्रिकेटर जिससे आप इंस्पायर होते हैं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन कोई एक दो जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर। वेल ये इससे पहले भी एक और आपकी जगह बैठी थी, उन्होंने भी यही सवाल किया था मुझसे। इमरान खान को देख के क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक हुआ मुझे, इसलिए कि इमरान उस दौर में स्टार्स बहुत ज़्यादा थे और इस वक्त क्रिकेट थी, हमारी स्क्वॉश एंड देन हॉकी, माशाल्लाह से तीनों में हम टॉप पे थे, पाकिस्तान टॉप पे था। एंड देन हमारे बहुत सारे ऐसे नाम थे जो कि रोल मॉडल्स थे उस वक्त बच्चों के, यंगस्टर्स के। तो मेरा इमरान खान था, इमरान खान को देख के मुझे शौक हुआ क्रिकेट का। एंड देन फिर मैंने फास्ट बॉलिंग की, फिर मुझे पता चला कि मैं तो थ्रो करता हूँ फास्ट बॉलिंग में, फिर मैंने छोड़ दी।
फिर अगर आपको याद हो अब्दुल कादिर साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। अब्दुल कादिर साहब उस वक्त बहुत बड़ा नाम था, उनका एक खूबसूरत अंदाज था बॉलिंग करने का, तो वो मुझे पसंद आया एज अ लेग स्पिनर, फिर मैंने उनको फॉलो किया। और कुछ मैंने पूछना है Please. कि, आप वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैंने पूछना था और कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं? मैं अभी ऑब्वियसली देखें, जो माशरा होता है वो औरत ही चलाता है, और मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ में जहाँ बेटियों की तालीम को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। अच्छी बात है, दीनी तालीम होनी चाहिए, लेकिन दुनियावी तालीम भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं अभी लास्ट गया था मुल्तान, मेरा विज़िट था वहाँ पे, तो मैं वहाँ वॉल्का की फैक्ट्री गया था और पूरा विज़िट किया, और वहाँ पे तकरीबन कोई 80-90% जो औरतें थीं वो माशाल्लाह वहाँ पे काम कर रही थी। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। औरत को उसकी पावर का पता होना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि औरत मर्द की इज़्ज़त है और मर्द औरत की इज़्ज़त है। हमें मिलके ही इस माशरे को, दोनों मिलके ही इस माशरे को लेके चल सकते हैं आगे। ख़त्म हो गया सवाल। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि who do you like the most, मेसी और रोनाल्डो? ओह वेल यार, ये दोनों ही अगर इनकी परफॉर्मेंसेस देखी जाए, दोनों बड़े नाम हैं, ठीक है, और इतने बड़े नाम बगैर परफॉर्मेंसेस के नहीं बनते। हाँ, स्किल वाइज अगर मैं किसी को थोड़ा सा ऊपर रेट करूं तो रोनाल्डो को करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के लिए बूम बूम बबल गम की तरफ से कुछ गिफ्ट्स हैं, जो कि मैं समझता हूं कि आप लोग अकेले नहीं यूज़ करेंगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाजमी शेयर करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात होगी आप लोगों से, ठीक है। और लेकिन आप लोगों के जो गोल्स हैं लाइफ में, उसको अचीव करना है आप लोगों ने इंशाल्लाह। उसके अलावा कहीं और आप जो है ना इधर उधर नहीं होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आ जाओ 1 by 1, 1 2 and 3। आओ बेटा, आ जाओ कम, ये आपके लिए, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आ जाओ यूसुफ, वेल डन यूसुफ, बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा एपिसोड पसंद आया होगा। मैं एक दफ़ा दोबारा गिगली बूम बूम बबल गम का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने फैंस के साथ मिलने का, उनके साथ बातचीत करने का। और इंशाल्लाह जितने भी फैंस इस वक्त देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट हो, ताकि मेरी और आपकी दोबारा मुलाकात हो कुछ नए चेहरों के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। गिगली बूम बूम बबल गम, ये है छोटे उस्तादों की गेम।